नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट आज हम देखने वाले हैं वॉल्यूम 4 प्रैक्टिस सेट। और ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से निकाला गया। अगर आप सभी लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप जो है डाउनलोड करके सेट परचेज करके लगा सकते हैं। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं दोस्तों। आज हमारा जो सेट होने वाला है ये आपका वॉल्यूम 4 का हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम 1 निकाला गया था उसमें देखिए सेटों की संख्या की बात करते हैं तो 1 से लेकर के 20 हमारा प्रैक्टिस सेट था। उसके बाद दोस्तों वॉल्यूम जो हमारा 2 था, ठीक है, और उसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारा 21 से लेकर के 42 हमारा जो है प्रैक्टिस सेट था। और वही अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम 3 के बारे में तो दोस्तों उसमें हमारा जो सेटों की संख्या था 43 से लेकर के और 68 तक हमारा था, 68 तक। और जो हमारा आज वॉल्यूम 4 जो है स्टार्ट हो रहा है वॉल्यूम 4, इसमें देखिए हमारा जो सेटों की संख्या स्टार्ट हो रहा है 69 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए कहाँ तक चलता है, हमको लग रहा है कि 70 यहाँ पे हो गया, 90 तक चलेगा मेरे हिसाब से, 90 या फिर 95 तक चलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो है 69 प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और बिहार एसएससी जो आपका इंटर लेवल का फॉर्म आया हुआ है उसका भी आपका प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट कर दिया गया है, तो उसको भी आप कंटिन्यू बेस पे देखिए। और मार्केट में देखिए आपका बहुत जल्द क्वेश्चन बैंक आने वाला है तो उसको भी आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। एकदम तगड़े तरीके से जो है आपका तैयारी कराया जाएगा बिहार एसएससी इंटर लेवल का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग जब लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आता है और आप सभी लोग के लिए बेहतर से बेहतर जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने का भी एक ये होता है कि चलिए आपको सेट दिया जाए। तो मेरे भाई वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख के अपना तैयारी कर पाएँ। पहला हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों से लगती है, जिसमें सर्वाधिक लंबी तथा सबसे कम सीमा संलग्न वाले राज्य क्रमशः कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार तथा राजस्थान। बिहार तथा राजस्थान हो जाएगा दोस्तों, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है करके यानी किसके द्वारा जो है हुआ है। इसको फिर से पढ़ेंगे। बोला है कि विंध्यन क्रम के चट्टानों का निर्माण किसके द्वारा जो है हुआ है। तो ये जो आपका हुआ है दोस्तों जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा दूसरे का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला कि चंद्रा और भागा नदियों जो चिनाब नदी के नाम से मिलने के बाद जानी जाती हैं, उसका उद्गम जो है स्थल निम्न में से कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बारालाचा ला दर्रा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के स्थापना कब और कहां पर किया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब और कहां पर किया गया था। तो ये आपका वर्ष 1875 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। कहां पे? कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाना है। कृषि संगठन दिया गया है, दूसरा हमारा जो है प्रभाव क्षेत्र दिया गया है। मिला लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय किसान यूनियन, तो दोस्तों ये आपका किस में चला जाएगा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, है ना। और बात करेंगे हम शेतकारी संगठन की बात करेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। और भारतीय किसान संघ की बात करते हैं तो गुजरात हो जाएगा। और रैयत संघ की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किया गया था कब। अगर हम उद्घोषणा की बात करते हैं तो 26 अक्टूबर 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है याचिका है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरुद्ध व्यक्ति या फिर हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा जो है दाखिल की जा सकती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे के राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून जो है बना सकती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 252। देखिए 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कहीं कहीं क्या होता है, टाइप मिस्टेक की वजह से जो है आंसर मिस्टेक होता है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आपको कमेंट कर देना है, आपको आंसर जो है बता दिया जाएगा और उसमें पिन भी कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोला कि जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों में अक्षांशीय स्थिति भी एक कारक होता है। इसके बावजूद शिमला और आगरा एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं। इसके बावजूद शिमला और आगरा जो है दोस्तों आपका एक ही अक्षांश पर स्थित है। फिर शीत ऋतु में उनका तापमान क्रमशः 4 डिग्री सेल्सियस और 16 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापांतर के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है।
तो मुख्य कारक पूछ रहा है तो समुद्र तल से ऊंचाई, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। महाराष्ट्र की नहर परियोजना वीर परियोजना का जलस्रोत निम्न में से कौन सी नदी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीरा नदी हो जाएगा दोस्तों, नीरा नदी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चावल की कौन सी किस्म जो है खारे जल के प्रतिरोध के लिए जो है जानी जाती है? प्रतिरोध के लिए दोस्तों जानी जाती है, तो इसका सही आंसर हमारा 11 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हंसा। हंसा, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा जो कि बेराइट्स खनिज भंडार है? बेराइट्स खनिज भंडार है, आंसर क्या होगा? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला 113.5% कौन सा है? तो इसमें देखिए परसेंटेज के मामले में पूछा गया है, तो कुरंग कुमे जो कि अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ऑप्शन जो है 13 का हमारा ए सही हो जाएगा। कौन सही सुमेलित है, इसमें हमको सही बताना है। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र दिया गया है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं 14 नंबर का। तो 1, 2, 3 हमारा सही है, यानी बात करेंगे बारातंग तो अंडमान द्वीप सही है, और धीनोधर पहाड़ी की बात करते हैं तो गुजरात सही है, और जो धोसी पहाड़ी है हरियाणा व उत्तरी राजस्थान सीमा पर स्थित है, तीनों हमारा जो है सही है। अगला है कि ब्रह्मांडीय किरणों का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो इस अध्ययन की बात करते हैं तो मिलिकन दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए क्या है कि टेलीग्राम पे ग्रुप बना के डेली सुबह 7 बजे जो है प्रैक्टिस सेट चलता है डिस्कशन के साथ। तो हमारा भर्ती आपको पता है क्लियर होगा कि बहुत जल्द आने वाला है, और अक्टूबर मंथ या फिर अक्टूबर का शुरुआत ही जो वीक होता है उसी में आपका जो है फॉर्म आ जाएगा। तो वीडियो को करना क्या है कि सेट आपको लगाना है और आपको टारगेट ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। डिस्कशन के साथ आपका प्रैक्टिस सेट चलता है, आप इस पर व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको पूरी प्रकार से जानकारी मिल जाएगा किस तरीके से आपको जो है ज्वाइन होना है। चलिए हमारा जो 16 नंबर का प्रश्न है कि शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर मृदा को किस प्रकार का संसाधन जो है माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों हमारा जो है सुमेलित करके बताना है, सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाना है, यहाँ पे सूची 2 होना चाहिए, और कृषि संगठन और प्रभाव क्षेत्र दिया गया है ना। देखिए अगर हम कैंगिंग की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा 17 का क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा फिलीपींस, और तुंगिया दोस्तों आपका हो जाएगा, बताइए, ये आपका हो जाएगा म्यांमार, और चीना की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका, और ये आपका हो जाएगा वियतनाम। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 17 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर, बोला है कि निम्न में से किस मंडल में वान अलेन रेडिएशन बेल्ट की उपस्थिति होती है जिसमें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पकड़े गए आवेशित कण पाए जाते हैं? आवेशित कण दोस्तों देखने को मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक जो है ठंडी व शुष्क हवा नहीं है? ठंडी व शुष्क हवा नहीं है। 19 का देखिए सही उत्तर हो जाएगा जोंडा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। बाकी लेवांटर है, बाइज है और जोरन है। किसकी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन जो है व्यय कर सकता है? आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं होता है उसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक 12 किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ जो है रखे गए हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। दोस्तों इंदिरा गांधी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान जो है संविधान में है? तो संविधान में बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कोई सीमा नहीं है दोस्तों, कोई सीमा नहीं है। आंसर हमारा जो है 22 का डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत दोस्तों जो है कर सकता है, मनोनीत कर सकता है? तो ये आपको हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाना है, जिसमें स्वराज पार्टी राज्य स्तरीय दिया गया है, दूसरा हमारा जो है संबंधित राज्य पार्टी दिया गया है। चलिए इसको हम मिला लेते हैं। 24 का देखिए बात करते हैं, जो हमारा दिया गया शेतकर कामगार पार्टी जो है ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, और पदाली
मक्कल कपची की बात करते हैं 24 नंबर का, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा। रिवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी की बात करते हैं तो केरला, और नेशनल कांग्रेस जो है आपका कॉन्फ्रेंस, ये आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यानी 24 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया था। देखिए राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की बात करते हैं तो ये हुआ था आपका वर्ष 1993 में, ऑप्शन नंबर ए। भारत में नोटबंदी की घोषणा जो है कब हुआ था, ये तो सभी को पता ही होगा कि भारत में नोटबंदी की जो स्थापना या फिर घोषणा की बात करते हैं तो 26 का जो सही आंसर होगा 8 नवंबर 2016, और यह आपका रात में ही हुआ था, करीबन 8-9 बजे, ठीक है, रात में ही हुआ था। अगला है कि भूरेलाल समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अगर हम भूरेलाल की बात करते हैं तो मोटर वाहन करों में वृद्धि से है, ऑप्शन नंबर 27 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी यानी फ्रांस में कब लागू किया गया था, तो सबसे पहले आपका फ्रांस में ही जीएसटी लागू हुआ था, और हुआ था ये आपका वर्ष 1954 में हुआ था, वर्ष 1954 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया था दोस्तों, ये कब किया गया था, तो ये आपका हुआ था वर्ष 1997 में हुआ था, वर्ष 1997 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन नंबर ए। समाजवाद के प्रवर्तक कौन है। समाजवाद के प्रवर्तक की बात कर लेते हैं तो आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि गुलजार यानी संपूर्ण सिंह कालरा को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 32 का। तो ये जो इनको सम्मानित किया गया था 2013 में, 2013 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों संस्कृत के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही हो जाएगा। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब से जो है प्रदान किया जा रहा है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1995 से, वर्ष 1995, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि त्रिमूर्ति भवन किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है। त्रिमूर्ति भवन, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि वार्ड ऑफ एवन के उपनाम से किसे जाना जाता है। वार्ड ऑफ एवन के उपनाम से किसे जानते हैं, तो ये हम जानते हैं दोस्तों विलियम शेक्सपियर को, विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि चाचरी कहाँ का लोक नृत्य है। चाचरी जो है दोस्तों ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जो है कौन सा है। अगर हम सबसे अच्छा स्रोत की बात करते हैं तो जल विद्युत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी पादप, प्रकाश संश्लेषी पादप हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला कि पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 40 का बी सही हो जाएगा। क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज जो है कौन सा होता है। देखिए यहाँ पे खनिज के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पाइराइट, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है। आंसर हमारा हो जाएगा जीवमंडल निचय जो कि रिजर्व हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि देखा जाए तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन भी मिला है, यानी मिलता है, ऑप्शन नंबर हमारा 43 का जो है ए हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल सामान्यतः दो भागों में जिसमें से पूर्वी तथा पश्चिमी में विभक्त था, परंतु कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 यानी दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर भागों में विभाजित था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा, नोट कीजिएगा धौलावीरा आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है दोस्तों सही नहीं है।
कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र 32 महाजनपदों को जो है सूचीबद्ध किया गया है, यही हमारा गलत है। बाकी महाजनपदों का उदय जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, सही है। महाजनपदों में गणतंत्रात्मक तथा राजतंत्रात्मक दोनों शासन व्यवस्था जो है अस्तित्व में था, ये भी सही है। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका जो मगध था, यह भी हमारा सही हो जाएगा। आगे कि तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए यहाँ पे गवर्नर के बारे में पूछ रहा है तो लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा क्या सही है क्या गलत है सभी को बताना है। तो देखिए इसमें हमारा दोस्तों जो है 3 नंबर हमारा सही दिया गया है, यानी विजयनगर साम्राज्य के शासक विरूपाक्ष देवता के नाम पर जो है शासन करते थे, यानी आंसर हमारा जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक ने निम्न 4 योजना जो है प्रारंभ किया था, बताइए वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 1 4 3। यानी यहाँ पे देखा जाए तो कूट के हिसाब से बताना है तो दोआब के कर वृद्धि हो जाएगा, उसके बाद राजधानी परिवर्तन, चौथा हमारा सांकेतिक मुद्रा और खुरासन अभियान, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र जो है सम्मिलित नहीं था? तो कौन सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी आपका इसमें सम्मिलित नहीं था, बाकी ब्रिटेन था, फ्रांस था और रूस इसमें आपका शामिल था। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी जो है पराजय हुआ? किसका पराजय हुआ? तो आपका हो जाएगा तुर्की का। दोस्तों तुर्की का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा जो है स्रोत रहा है? तो यहाँ पे देखिए स्रोत के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका यूनान हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान तिरंगे के लिए जान देने वाली महिला कौन सी है? तिरंगे देने के लिए जान देने वाली महिला की बात करते हैं तो मातंगिनी हजारा, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ए सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। कर्नाटक की किस महिला ने विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की घेराबंदी की तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है आपका सभाओं में भाषण भी दिया? आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा अंबाबाई हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा अंबाबाई, नोट कीजिएगा भूलिएगा नहीं, अच्छा प्रश्न है। अगला कि सर सैयद अहमद खां की मुख्य पत्रिका जो कि तहजीब उल अखलाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तहजीब उल अखलाक का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा सभ्यता और अनैतिकता, सभ्यता और अनैतिकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सन 1927 में मार्गरेट कजिन्स द्वारा स्थापित अखिल भारतीय महिला संघ का पहला सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित जो है दोस्तों किया गया? ये कहाँ पर किया गया था? तो आपका हो जाएगा फर्ग्यूसन महाविद्यालय पुणे में, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 55 का ए सही हो जाएगा। निम्न में से क्या बुट्स घोषणा यानी बुट घोषणा पत्र के सिफारिशों में शामिल नहीं था? तो क्या इसमें शामिल नहीं था? देखिए 56 की बात करते हैं तो जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व जनसाधारण द्वारा ही वहन किया जाए, ये आपका शामिल नहीं था। बाकी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना ये शामिल था। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा साथ ही सभी स्तरों पर देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहन ये भी शामिल था। प्रत्येक प्रांत में पृथक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना ये भी इसमें आपका शामिल था। अगला कि वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत कार्य क्या था? वर्धा योजना का तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महिला उद्धार कार्य, महिला उद्धार कार्य, ऑप्शन नंबर डी। किस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा जो है दी जाती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर ए, महाराजा नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 58 नंबर का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है 59 नंबर दोस्तों, क्या बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट से किस देश को जो है हटा दिया है? तो कौन से देश को हटा दिया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अपना भारत, ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का जो है फैसला किया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि 30 जून को वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अगर हम सम्मानित की बात करते हैं तो मेरी कॉम, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है कि डार्क मैटर का पता लगाने के लिए यूरोप का
यूक्लिड अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च किया गया है, इस संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? इसमें देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो यूक्लिड नामक दूरबीन जिसका नाम जो है ज्यामिति के जनक कहे जाने वाले प्राचीन यूनानी गणितज्ञ के नाम पर रखा गया था, सही है। मिशन अंधेरे ब्रह्मांड के दो मूलभूत घटकों पर जो है केंद्रित है, यानी आप बोल सकते हैं कि दोनों हमारा पॉइंट जो है सही हो जाएगा। कांग्रेस नेता ओमान चांडी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो यहाँ पे मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रहा है, तो केरला हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने जो है शपथ लिया है? महाराष्ट्र, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो अजीत पवार हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अगर हम मलाला की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत प्रैक्टिस सेट में हम इसको देख चुके हैं, तो इसको आप याद कर लीजिए 12 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि 30 से 31 अगस्त 2023 को भारत दिवसीय भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की सह मेजबानी जो है कहाँ पर करेगा? तो यहाँ पे सह मेजबानी की बात करते हैं तो ये आपका केन्या में करेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ए सही हो जाएगा। 2023 में अकादमी मानद पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मेल ब्रुक्स और एंजेला बेसेट। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। अगला कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रैंकिंग 2023 के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है? थोड़ा बहुत आपको बाहर का आवाज़ आ रहा होगा तो उसको आपको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो 68 की बात कर लेते हैं, तो वियना हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने की पहली वर्षगांठ पर भारत ने बिजनेस काउंसिल चैप्टर लॉन्च किया है। भारत ने इसे किस देश के साथ जो है लॉन्च किया है? तो दोस्तों भारत ने दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यूएई के साथ जो है लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी जो है सुविधा शुरू किया है? व्हाट्सएप फूड डिलीवरी जो है सुविधा शुरू किया है, तो ये आपका हो जाएगा इंडियन रेलवे। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपीएस सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? अगर हम भारत के रैंकिंग की बात करते हैं तो 42वें स्थान पर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। अगला किस लेखक ने अपनी नई किताब जो कि विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया है? विक्ट्री सिटी का जो है प्रकाशन किया है, तो यह आपको हो जाएगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार ने नमस्ते योजना के लिए कितना धन जो है आवंटित किया है? नमस्ते योजना, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला हमारा यानी आंसर हमारा हो जाएगा 100 करोड़। ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान जो है व्यक्त किया गया है कितना प्रतिशत? तो प्रतिशत पूछ रहा है, तो हमारा 6 से लेकर के 6 पॉइंट यानी 6 से लेकर के 6.8% हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। प्रसिद्ध यक्षगान गायक और पटकथा लेखक जो कि बलिपा नारायण भागवत का निधन कब हुआ है? अगर हम निधन की बात करते हैं तो 16 फरवरी 2023 को इसका निधन हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा 75 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक जो है सही सुमेलित नहीं है? राज्यपाल और राज्य दिया गया है, तो 76 का आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए हमारा यहाँ पे बी हरिचंद्रन जो है हमारा झारखंड, ये गलत है। बताइए कहाँ के ये राज्यपाल हैं? बाकी श्री प्रताप शुक्ल की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश सही है। गुलाब चंद्र कटारिया की बात करते हैं तो असम सही है। और राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर की बात करते हैं तो बिहार हमारा सही दिया गया है। अगला कि पारिस्थितिकीय दबाव की इकाई क्या है? यहाँ पे देखिए इकाई पूछ रहा है, तो बार हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है कैसा? अगर हम अनुभव की बात करते हैं तो भारहीनता का अनुभव उनको देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सी हो जाएगा। अगला एक नैनो द्रवों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घर्षण। नोट कीजिएगा, घर्षण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घर्षण। आगे हमारा है कि कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है। कैलोरीमीटर जो है सामान्यतः बनता है तो तांबे से बनता है। किससे बनता है? तांबे से। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है,
देखिए प्रकाश विकिरण की अगर हम प्रकृति की बात करते हैं तो ये कैसी होती है बताइएगा। तो तरंग एवं कण दोनों के समान होता है, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है, ऑप्शन नंबर सी। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है, तो वह परिवहन करती है, बताइए। तो ऊर्जा का परिवहन करता है, किसका? ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन से अम्ल में जो है ऑक्सीजन नहीं है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी नमक का अम्ल दोस्तों, इसमें आपका ऑक्सीजन नहीं है। बाकी नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा इसमें सही हो जाएगा। निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 84 का। तो ये आपका सोडियम हो जाएगा, सोडियम, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसको जो है रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग जो है नहीं किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द्रव हाइड्रोजनी, हाइड्रोजनी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है 86 बोला है कि कथन ए बोला कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर जो है बढ़ती है। कारण आपका आर बोला है कि किसी एक वर्ग में जो कि परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर जो है बढ़ती हैं। चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्या इसका ऑप्शन दिया गया है। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ए गलत है परंतु आर दोस्तों इसमें सही दिया गया, यानी आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला कि बारूद एक मिश्रण होता है किसका? बारूद, अगर हम बारूद की बात करते हैं तो आंसर हमारा देखिए नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? यहाँ पे पौधे के बारे में पूछ रहा है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पे फंजाई हो जाएगा दोस्तों, फंजाई, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? तो यहाँ पे व्यापक रूप से उपयोग में आता है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक हो जाएगा। कृत्रिम प्रकाश, यहाँ पे देखिए कृत्रिम प्रकाश के बारे में पूछ रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आम किस कुल से जो है दोस्तों संबंध रखता है? अगर हम आम की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनाकार्डियेसी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे आप डी लिखा हुआ है, एनाकार्डियेसी। सर्पों की विष ग्रंथि किसकी समांग है? जो सांप का होता है विष ग्रंथियाँ दोस्तों किसकी समांग होता है? तो ये आपको हो जाएगा कशेरुकी प्राणियों की लाला ग्रंथियाँ, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी दिया गया है, लाल ग्रंथियाँ जो भी है यहाँ पे लाला लिखा गया है। अगला कि फेफड़ों की कुल सामर्थ्य होती है, फेफड़ों की कुल सामर्थ्य होती है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 93 का सजीव सामर्थ्य तथा अवशेष वायु का योग, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। यकृत की फुफ्फुस कोशिकाओं का संबंध किससे होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैसोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके आगे देखिए हमारा मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सेट लगा सकते हैं। और आप सभी लोगों से बोला गया है कि डेली बेसिस पे सेट लगाइए, भर्ती हमारा बहुत जल्द आएगा और समय आपको एकदम नहीं मिलेगा, या आप ये ध्यान में रखिएगा। बोला गया है कि दिसंबर में आपका जो है परीक्षा हो जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कितना, अगर दिसंबर में नहीं हो तो जनवरी में पक्का हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद। वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा।